नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 के साथ। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच का आज 11वां दिन है। 3 दिन में रिया से 26 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। आज भी सीबीआई रिया से पूछताछ कर रही है। रिया से हर एक पहलू पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। रिया के अलावा सुशांत की मौत के दिन उनके घर पर मौजूद रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश से भी लगातार पूछताछ हो रही है। सुशांत की बहन मीतू से भी आज पूछताछ हो सकती है। मीतू से 8 से 12 जून के बीच क्या हुआ था, इस पर सवाल होंगे। रिया और मीतू को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। इस केस में सीबीआई के साथ साथ एनसीबी की जांच भी तेज हो गई है। आज ड्रग्स मामले में गौरव आर्या ईडी के सामने पेश होंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा और इससे जुड़ा आदेश पारित करेगा। अदालत की अवमानना के जुर्म में प्रशांत भूषण को अधिकतम 6 महीने तक की कैद या 2000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एम्स से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। अमित शाह 18 अगस्त को हल्के बुखार की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए थे। करीब 12 दिन तक उनका इलाज चला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार पर एक नए अंदाज में निशाना साधा है। अपनी नई वीडियो सीरीज में राहुल ने कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने असंगठित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया और अपना गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण कर रही है और इनमें नोटबंदी, गलत जीएसटी, लॉकडाउन ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई महीनों के लॉकडाउन के बाद सरकार ने अलग अलग गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक 21 सितंबर से स्कूल में स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श से जुड़े कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्कूल में अपनी मर्जी के साथ आने की अनुमति रहेगी। उत्तर प्रदेश में 21 सितंबर से सभी सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, शासकीय, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 लोगों के साथ शुरू करने की अनुमति होगी। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बाद रविवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्यमंत्री निवास में आयोजित भोज पर मिले। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने के बाद जयपुर आए अजय माकन के सम्मान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस भोज का आयोजन किया था, जिसके लिए सचिन पायलट को भी न्योता भेजा गया था। रणदीप सुरजेवाला ने कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिना सेफ्टी प्रोटोकॉल की जेईई नीट की परीक्षा कराई जा रही है, ये सही है, लेकिन संसद सत्र के दौरान प्रश्नकाल को अनुमति देना गलत है। मध्य प्रदेश सरकार ने जेईई नीट के परीक्षार्थियों के लिए परिवहन की व्यवस्था की है। ये व्यवस्था बच्चों को ब्लॉक और जिला मुख्यालय से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना मामले में भगौड़े कारोबारी विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। लखनऊ में सीएम आवास के पास हुए मां बेटे के डबल मर्डर केस में नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में लखनऊ पुलिस ने गौतमपल्ली थाने में अज्ञात बदमाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। झारखंड सरकार ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को होम क्वारंटीन करने के 24 घंटे के भीतर ही रिहा कर दिया। हालांकि रिहा किए जाने से पहले साक्षी महाराज का कोविड-19 टेस्ट कराया गया, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आज दोबारा कोरोना टेस्ट होगा। इससे पहले उनके संक्रमण होने की जांच की गई थी और टेस्ट रिपोर्ट से पता चलेगा कि अब वे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव हो गए। राम मंदिर निर्माण के लिए 70 एकड़ भूभाग का लेआउट नक्शा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अयोध्या विकास प्राधिकरण को भेज दिया है। इस नक्शे पर जल्द ही मुहर लगने की उम्मीद है। मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या में भगवान राम की 7 बड़ी मूर्तियां लगाई जाएंगी। ये मूर्तियां ऐसी जगह पर लगाई जाएंगी जिससे अधिक से अधिक पर्यटक और श्रद्धालु इनके दर्शन कर सके और आकर्षित हो सके। भारत के पूर्व राजदूत कात्यायनी शंकर वाजपेयी का 99 साल की उम्र में निधन हो गया है। के शंकर वाजपेयी अमेरिका और पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2024 संसदीय चुनाव भारत का आखिरी चुनाव हो सकता है अगर हम भारतीय बैलेट पेपर पर वापस जाने के लिए नहीं उठते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि कांग्रेस के लिए किसी चुने गए अध्यक्ष की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सोनिया गांधी इस पद पर थी, इसलिए उन्हें ही नेतृत्व के मुद्दे पर फैसला लेने का अधिकार भी था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार को एयरपोर्ट और एयरलाइंस का संचालन नहीं करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार 2020 में ही एयर इंडिया का निजीकरण करने में सफल हो जाएगी। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर देने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। इन पुलिसकर्मियों में सहायक पुलिस निरीक्षक आनंदराव काले भी शामिल हैं, जो 16 अप्रैल को हुई घटना के समय पालघर के कासा पुलिस थाने के प्रभारी थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने देशवासियों को केरल के लोगों को ओणम की बधाई दी है। 2009 बेंच की महिला आईपीएस मोनिका भारद्वाज को नई जिम्मेदारी मिली है। मोनिका भारद्वाज दिल्ली क्राइम ब्रांच की डीसीपी नियुक्त की गई हैं। ये पहली बार है जब किसी महिला अधिकारी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी दी गई है। मोनिका भारद्वाज को क्राइम ब्रांच की कमान सौंपने से महिला पुलिसकर्मियों का उत्साह बढ़ेगा। यूपी सीजे के आवासीय सेक्टर के मकान में शराब पार्टी कर रहे 4 महिलाओं समेत 11 विदेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई आरोपी पुलिस के आने की भनक पाकर फरार हो गए। आगरा, पलवल और फरीदाबाद से दिल्ली आना जाना अब महंगा हो गया है। बदरपुर फ्लाईओवर से होकर दिल्ली जाने वाले वाहनों को अब ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा। मासिक टोल दरों में 13 से 39 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। भारत में कोरोना मामलों की संख्या 35 लाख के पार पहुंच गई है। इसमें 24 घंटे में दर्ज सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव केस वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया है भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में रविवार को 78,761 केस सामने आए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 24 घंटे में 17,266 नए मामले सामने आए थे। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ी है। दिल्ली में एक दिन में 2000 से अधिक कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2024 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 22 और लोगों को दिल्ली में कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। दिल्ली में अब संक्रमण दर 9.9%, रिकवरी रेट 88.91% और एक्टिव केस मरीजों की दर 8.53% और कोरोना डेथ रेट 2.55% हो चुकी है। हरदोई में बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जहां छोटा हाथी गाड़ी और ट्रक में सवार जोरदार टक्कर हो गई। सभी लोगों को मामूली चोटें आई हैं। राजघाट गंगा घाट पर अलीगढ़ में से अपने जीजा के साथ गंगा स्नान के लिए आया एक किशोर तेज बहाव के होने की वजह से डूब गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसा। कहा कि राहुल के सामने अगर कोई बात करेगा तो खिलौने की ही करेगा, क्योंकि उनको तो खिलौने ही चाहिए। एनएलओ के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने शराब घोटाले को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा है। कहा, शराब माफिया का सरगना और कोई नहीं, खुद आबकारी मंत्री दुष्यंत है। कल से दिल्ली की अदालतों में व्यक्तिगत सुनवाई शुरू होगी। कामकाज के दिशा निर्देश जारी किए गए। अब देश विदेश के श्रद्धालु घर बैठे बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ धाम के ठीक सामने कैमरा लगाया गया है। हरियाणा के किसान अब किराए पर भी यंत्र ले सकेंगे। सीएचसी ऐप डाउनलोड करना होगा और विभाग इस बारे में किसानों को जागरूक कर रहा है। अलवर का भिवाड़ी अंतरिक्ष के लिए भी भागीदारी निभाएगा। पथरेड़ी में मंगलयान 2 के कलपुर्जे बनाएंगे। सेना और जहाज के लिए होगा काम। पटना के महावीर मंदिर में से भेजे गए गाय के घी से अयोध्या के राम मंदिर में अखंड दीप जलेगा। अखंड दीप में रोज 1 किलो घी की खपत होगी। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधक में उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार बनाया है। साल 2021 के 30 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं।
बेलगाम में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिसके बाद मराठा समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। रायबरेली के लालगंज में पुलिस कस्टडी में एक युवक की पिटाई की मौत के मामले में एसपी ने लालगंज कोतवाली प्रभारी हरिशंकर प्रजापति को निलंबित कर दिया है। भटिंडा में सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खा रही बुजुर्ग महिला को जनसेवा वर्करों ने अस्पताल में भर्ती कराया। पैर पर भी चोट लगी हुई है, हालात नाजुक हैं। भटिंडा में ताबड़तोड़ फायरिंग के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से स्कॉर्पियो गाड़ी और 12 बोर गन भी बरामद हुई है। सोलन के वार्ड नंबर 6 में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को सही ढंग से पहनने की अपील की। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में नौकरियों के नाम पर केवल घोटाला होता था, जबकि बीजेपी शासन में योग्यता के आधार पर ही रोजगार दिया जाता है। भिवानी में 17वें शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले 40 शिक्षकों को शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि पूरी सरकार घोटालों में शामिल है, कोरोना पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम रही। चंपारण में मछली को लेकर आधा दर्जन गुंडों में दुकानदार को पीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने गुंडों को पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार सीएम नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली को देखते हुए जदयू प्रखंड अध्यक्ष ने तैयारियों का जायजा लिया और रैली को सफल बनाने की अपील की। बिहार के गोपालगंज में 5 महीने से वेतन न मिलने से परेशान वन विभाग के मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए मजदूरों ने धरना प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। बिहार के मुंगेर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुस्तफ थाना के पास से अपराध की योजना बना रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 4 देसी कट्टा और गोलियां भी बरामद हुई हैं। बिहार के कटिहार में कोरोना महामारी के बीच ग्राम रक्षा दल की स्थिति दयनीय है। ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को काफी आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। यूपी के बलरामपुर में आवारा पशुओं का आतंक सड़कों से लेकर खेतों तक देखने को मिल रहा है। आवारा पशुओं की भरमार लोगों के लिए परेशानी का सबक बनती जा रही है। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 2 दबंगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट की 4 गाड़ी और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आगरा के थाना बाढ़ क्षेत्र में खनन माफियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। गांव होलीपुरा में अवैध रूप से मिट्टी का खनन जोरों पर चल रहा है। आगरा के थाना क्षेत्र में नगला किसान लाल के घर पर से 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। तीनों को जलाकर मारने की आशंका जताई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पंखाजुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने बैनर लगा दिया है, जिसमें पुलिस और अर्धसैनिक बलों से कोरोना फैलाने का खतरा बताते हुए जनता को उनसे दूर रहने की हिदायत दी है। यूपी के बहराइच के भगामपुर हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जीप घुस गई। हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के पीलीभीत में चौकी इंचार्ज की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। चेकिंग के दौरान चौकी इंचार्ज लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर राहगीरों की पिटाई कर रहे हैं।